घड़ी में रात के करीब करीब 12 बजने को हैं और एक तस्वीर आ रही है उदयपुर से, राजस्थान के उदयपुर से, तारीख 25 नवंबर को। और ये तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है उदयपुर का मशहूर सिटी पैलेस। अगर आपने देखा होगा, उस सिटी पैलेस के बाहर पत्थरबाजी हो रही है, खूब दबा के पत्थर चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से गालियां आ रही हैं और एक तरीके से अनकंट्रोल सिचुएशन थोड़ी देर के लिए देखने को मिली। अब शायद पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आई वो अपने आप में बहुत चिंताजनक और बहुत ही सोचने वाली तस्वीर थी। क्यों आई ये तस्वीर? अगर आप कभी उदयपुर गए हैं तो आपको पता होगा कि सिटी पैलेस क्या चीज़ है। नहीं है तो हम बताते हैं। सिटी पैलेस जो है ये महाराणा प्रताप के वंशजों का एक पैलेस है, जिसको जिसको लेकर के या फिर जिस पर आधिपत्य को लेकर के तमाम चीज़ें बातें चलती रहती हैं। लक्षराज सिंह राठौड़, लक्षराज सिंह मेवाड़, एक नाम आपने सुना होगा, उनको आपने कई बार देखा भी होगा। वो और उनके एक भाई हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, दोनों के बीच में आपस की एक खींचतान रहती है। ये हमने पहले भी देखा है राजनीतिक रूप से। विश्वराज सिंह मेवाड़ जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और उनकी पत्नी महिमा सिंह जी जो हैं वो सांसद हैं। लक्षराज सिंह मेवाड़ का और इनके भाई में बनती नहीं है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को आज राजा की जो उनका राज्याभिषेक होता है। खैर अब तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जो ये मानते हैं। तो विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज्याभिषेक हुआ और उस राज्याभिषेक को लेकर के बीते कई दिनों से विवाद चल रहा था। तो लक्षराज सिंह की तरफ से इश्तिहार छपवाया गया और इनकी तरफ से भी निमंत्रण छपवाया गया कि हम जाएंगे धूणी दर्शन करने। एक माता जी की जो हवन कुंड होता है, जो इनकी कुल देवी है, उनका हवन कुंड, उसको शायद धूणी कहा जाता है और उसी के दर्शन की कोई परंपरा है या रही होगी या नहीं भी होगी या नहीं है, ये विद्वान बताएंगे। चूंकि चित्तौड़गढ़ से ये राजघराना चला आ रहा है और 400-500 साल पहले उदयपुर बसा, तो उदयपुर में भी एक इनका साम्राज्य बना और लंबे समय तक फला फूला। अभी भी बहुत सारी राजघराने के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और हर राजघराने में आप जैसे डिस्प्यूट होते हैं, इनके राजघराने का भी डिस्प्यूट है। लेकिन रात को ये पत्थरबाजी इसलिए होने लग गई क्योंकि इनके समर्थक चाहते थे कि हम पैलेस के अंदर जाएंगे और लक्षराज सिंह जो अरविंद सिंह जी हैं, जो श्री जी के नाम से जिनको जाना जाता है, उनके पिताजी, तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया। और विश्वराज सिंह जो मेवाड़ हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि नहीं, हम जाएंगे, सिटी पैलेस के अंदर जाएंगे। उसके बाद ये सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हुआ। एसपी को सारा जानकारी दी गई थी और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन दिन भर से चला विवाद रात में जाकर के फट गया। हमारे साथी नावेद हैं जो इस खबर पे काम कर रहे थे। क्या जानकारी आई नावेद आपके पास? तो हुआ क्या कि राज तिलक के लिए विश्वराज सिंह जो मेवाड़ हैं, उनके पिता जो हैं महेंद्र सिंह मेवाड़, उनकी मृत्यु हुई कुछ दिनों पहले 10 नवंबर को। आज हम ये 25 नवंबर को वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये सवाल आया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो विश्वराज सिंह उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इनका उत्तराधिकारी रहूंगा। उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी यही बात कही। इसी के हिसाब से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया कि इनका राज तिलक होगा। राज तिलक भी उस तरह से राज तिलक हुआ जैसे महाराणा प्रताप के ज़माने में उनका राज तिलक हुआ था। उनका राज तिलक किया था खून से। उसी तरह इनका भी जो रावत साहब हैं, उन्होंने खून से इस वक्त जो है उनने खून से राज तिलक किया और पूरा उसका जो भी रीति रिवाज रहता है सब कुछ हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में ये भी चीज़ शामिल थी कि वो इसके बाद जाएंगे उदयपुर के सिटी पैलेस। तो उदयपुर का जो सिटी पैलेस है उसमें जो कंट्रोल है वो अरविंद सिंह मेवाड़ जो हैं उनका है कंट्रोल। लक्षराज सिंह जी के पिता लक्षराज सिंह जी के पिता, तो उनके पास कंट्रोल है। उन्हें जैसी खबर मिली कि ये इस तरह से कार्यक्रम होने जा रहा है तो उन्होंने अंदर से पूरा बंद कर लिया। पुलिस को भी इस चीज़ की सूचना दी और 2 इश्तेहार भी छपवाए। एक में लिखा था कि हम इसके अधिकारी हैं और यहाँ पर मंदिर में आने का कुछ कार्यक्रम है जहाँ पर हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ की चिंता है कि कहीं संपत्ति को नुकसान ना पहुँचा दिया जाए उदयपुर सिटी पैलेस की। और दूसरा उन्होंने इश्तेहार छपवाया, उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो हम नहीं होने देंगे और हमारा इसमें अधिकार है। तो इस तरह से हुआ। इन दोनों भाई जो महेंद्र सिंह, जिनकी तो अब मृत्यु हो गई है, तो महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह दोनों के बीच में शुरुआत से ही ये विवाद चला आ रहा था। इसके बारे में अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो इंडिया टुडे में एक खबर छपी थी, उसमें ये बताया गया था कि जो इनका विवाद है वो इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि महेंद्र सिंह ने अपने पिता को, जो उनके पिता जो भगवत सिंह मेवाड़ थे, महाराणा भगवंत सिंह मेवाड़, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो फिजूल खर्च करते हैं
उन्होंने पॉलीगैमी की है, यानी बहुविवाह किए हैं। और उसके अलावा उनसे उस वक्त उन्होंने, जब वो जीवित थे, तब बंटवारे की मांग की थी। तो इस तरह से दोनों पिता और जो पुत्र थे, भगवंत सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़, जो बड़े बेटे थे भगवंत सिंह मेवाड़ के, उनमें कुछ इस तरह से इशू चलता रहा। तो वो फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को ना, जब वसीयत जब उन्होंने किया, तो उन्होंने सब कुछ अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया, जो कि हैं हमारे अरविंद सिंह मेवाड़। तो इसी के चलते, जो उनका वसीयत के चलते, जो उदयपुर पैलेस, सिटी पैलेस था, वो किनके कब्जे में आया? अरविंद सिंह मेवाड़ के। इसी के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ जो थे, वो उदयपुर सिटी पैलेस से अलग रहने लगे, उनका परिवार भी अलग रहने लगा। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में ये हमेशा चलता रहा कि कौन असली उत्तराधिकारी है। वो अपने आप को बताते रहे, ये अपने आप को बताते रहे। ये मसला कभी हल नहीं हुआ। अब उनकी जब मृत्यु हो गई महेंद्र सिंह मेवाड़ की, तो उनके जो बेटे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्होंने अपना राज तिलक करवाया। तो इसके चलते ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो एक राजघराने का पुराना विवाद, संपत्ति को लेकर के, संपत्ति के अधिकार को लेकर के विवाद, और दोनों ही शहर के, प्रदेश के, देश के गणमान्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं। लेकिन दोनों के समर्थकों का इस तरीके से लड़ना, और इस तरीके से हम यहाँ ऑडियो नहीं सुना रहे वीडियो में, क्योंकि यहाँ बहुत भद्दी गाली और भद्दे बयान दिए जा रहे हैं, दोनों तरफ से जो है पत्थर चले हैं। तो ये अपने आप में एक सोचने का और एक चिंता का विषय है कि जो संपत्ति के विवाद होते हैं वो किस तरीके तक, किस हद तक जा सकते हैं। और ख़ास करके जब इतने बड़े लोग और इनके इतने सारे स्टेक होल्डर, इतने सारे स्टेक दांव पे लगे हों। एकलिंग जी महाराज हैं, उनकी पूजा होती है, और जो बाहर से लोग देख रहे हैं, जो इनकी परंपराओं को मानने वाले हैं, वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि एकलिंग जी महाराज दोनों को सद्बुद्धि दें कि इस तरीके की तस्वीरें उदयपुर जैसे शांत शहर से ना आने पाए, और जो उस शहर का मिजाज है और जो वहाँ की तासीर है वो बनी रहे। इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी रात के वक्त। जी, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। ये हमारे एक साथी ने इस पे खबर भी की थी, तो ये खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें जो, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन उत्तराधिकारी होगा, क्या होगा, तो इसमें जो मेन चीज़ है, वो उत्तराधिकारी जो है वो एक ट्रस्ट का, फाउंडेशन का ट्रस्ट जो है, उसके बारे में बात की जा रही है। जो इनका जो महाराणा प्रताप के, मतलब क्योंकि जब राजशाही बंद हो गई थी, तो 1977 की बात है। एकलिंग जी ट्रस्ट जो है उसकी बात है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भगवंत सिंह मेवाड़ जब उदयपुर रियासत के आखिरी शासक नाम मात्र के, भगवत सिंह मेवाड़, हाँ भगवत सिंह मेवाड़, फिर महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के 2 पुत्र थे, दोनों के नाम यहाँ पे दिए। 1971 में भारत सरकार ने सभी शाही खिताब या राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इसके बाद सिर्फ सरकारी नियम पूरे राज्य के लिए लागू हो गए, और उदयपुर राजघराने की गद्दी को संभालने के लिए महाराणा भगवंत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, इसकी स्थापना की थी। तो ये जो सारा, मतलब वो था, जो मसला था, वो सब इसी चीज़ का था कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के तो मुखिया कौन होंगे। जो उदयपुर जो सिटी पैलेस और जो उसमें संग्रहालय है, हाँ, जहां पर आपने अगर ललन टॉप पे उसका वीडियो देखा होगा, जहां पर महाराणा प्रताप के एक्चुअल कवच जो हैं वो रखे हुए हैं, भाला रखा हुआ है, उनके ज़माने के तमाम अस्त्र रखे हुए हैं, शस्त्र रखे हुए हैं, वो उदयपुर सिटी पैलेस, जिसका जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, जिन्हें श्री जी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या आप आगे बताइए। हाँ, तो इनके जो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, उनको इस महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का पूरा उन्होंने जिम्मेदारी, सब कुछ जो है वसीयत में इनके नाम देकर गए थे। तो इसके बाद ये जो था, ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता था। अब आप बता सकते हैं आगे। तो ये प्रवेश ना देने को लेकर के विवाद हुआ, तो आप समझिए कि महाराणा प्रताप जी, जिनके नाम की कस्में खाई जाती हैं, जिनकी वीर गाथा और तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनके वंशज इस तरीके से प्रॉपर्टी के लिए, या फिर प्रॉपर्टी पे अधिकार या आधिपत्य या राज्याभिषेक या तमाम वैभव और विलासिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और बहुत ही गंभीर सवाल उठाने वाला है। अब इस मसले में आगे क्या होगा, पुलिस कैसे इसको कंट्रोल करेगी, क्योंकि देखिए भाई साहब, राजा महाराजा रहे होंगे और उनका उस इलाके में उनके चाहने वालों के बीच सम्मान भी है, पहले भी था, अभी भी है। लेकिन अब जो देश है वो संविधान और कानून से चलता है, और कानून चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबके लिए एक बराबर काम करता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, मेरे साथी नावेद आपको ये जानकारी दे रहे थे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।